तो आज आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं के विषय गणित का जो है तो पेपर सॉल्व करा रहे हैं। और ये पूरा जो है तो पेपर के आगे क्वेश्चन भी सॉल्व किए गए हैं। तो आगे वाले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन जो है तो 3 पार्ट में डाल दिए हैं। तो पहले यहाँ पे जो है तो प्रश्नों को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव इसमें देख लेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 6 और 20 का SCF क्या होगा। तो इसमें SCF 2 होगा। ये जो पेन से ठीक है इसको नहीं मानना है, जो अभी हम करा रहे हैं उसको देखना। और दूसरे में यदि द्विघात बहुपद इस प्रकार से दिया है और अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होगा, सी नंबर। इसमें फिर आगे फिर इसमें तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 इसमें एक अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल के लिए a1/a2 = b1/b2, ये नंबर सही होगा। फिर अगला है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो इसमें जो है तो व्युत्कर का मान कितना होगा। तो b² - 4ac = 0, व्युत्कर क्या होगा, 0 होगा। हाँ, तो इसमें व्युत्कर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका ए नंबर सही होगा। फिर इसके बाद जो है तो AP बराबर इतना दिया है, तो इसमें 10वां पद क्या होगा, है ना। तो 10वां पद ज्ञात करेंगे जब, तो इसमें 32 होगा। इसको सॉल्व करके इस एक वीडियो में डाल दिए हैं, सब देख लेना। और छठवें प्रश्न में यदि ABC में इसमें AD की वैल्यू दी है, DB की वैल्यू दी है और EC की वैल्यू दी है, तो एक जो है भुजा की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए इसका मान जो है तो ज्ञात करने में कठिनाइयाँ हो रही है। इसमें B नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आंसर ये सही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए अगला, इसमें दूसरा है 3√2 एक संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में टिक कर लेना है। इसमें रैखिक बहुपद ax + b में शून्यक होगा, तो इसमें शून्यक होगा -b और बटे में a, -b/a। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y होगा, तो y का मान क्या होगा। तो इसमें y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यदि x की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 और उधर पक्षांतर करेंगे 3, यानी y की वैल्यू आएगा 3/3 यानी 1। फिर इसमें जो है px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0, तो ये समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। फिर इसमें भी 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए इसका मान जो है तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसमें 50 सही होगा। इसको हल करेंगे an = a + n - 1 × d वाले फार्मूला से, तो उससे आ जाएगा। फिर इसमें सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें समबाहु। फिर आगे देखते हैं, चलिए। फिर इसमें जो है तो सत्य सत्य देखना है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनफल इसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये सत्य है पहला। दूसरा हो जाएगा, घात 1 के बहुपद को द्विघात कहते हैं, यह गलत है। फिर अगला है, एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हों तो वह समरूप होता है ए समरूपता से। √2 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत होगा। एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, इसमें वास्तविक संख्याएं हैं a b c, तो ये भी सत्य है, होता है। ax + b = 0 में द्विघात समीकरण है, ये द्विघात नहीं है, रैखिक है। फिर इसमें देखना है सही जोड़ी में, तो चलिए सही जोड़ी को देखते हैं। तो चलिए सही जोड़ी इसमें देखते हैं। तो सही जोड़ी में जैसे पहले 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। फिर आगे है द्विघात बहुपद की घात, द्विघात बहुपद की घात क्या होगी, 2। फिर इसमें जो है यदि x = 2 y = 1 तो x + 2y ≠ k, यानी इसमें हो जाएगा 4
इज नॉट इक्वल टू, इसमें मान रख के ज्ञात करेंगे तो के, ये कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए इसको रहन देना है। इसमें वर्ग समीकरण इतने के x-1 और x+1 के शून्यक हैं, तो इसमें इसके शून्यक हो जाएगा +1 -1, तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र होता है a + n-1 × d। इसमें नहीं दिया है ऑप्शन, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये बता दिए हैं आंसर, इनको लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो है तो आगे देखते हैं। चलिए अब इसका एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। यदि किसी समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो तो वह समीकरण का व्युत्कर का मान होता है b² - 4ac b² - 4ac बराबर 0, यानी व्युत्कर का मान क्या होता है? 0 होता है। अब इसमें AP बराबर 4, 6, 8, सो दैट 40 में पदों की संख्या बताइए। तो इसमें पदों की संख्या अगर ज्ञात करेंगे 40 में, इसमें लास्ट पद क्या है? 40 है, तो इसमें पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, यानी मान लीजिए यहाँ पे 40 बराबर a की वैल्यू इसमें क्या है? 4 और प्लस और इसमें जो है तो d है, 6 में 4 घटाएंगे 2, तो n-1 × 2। अब इसको जब हल करेंगे तो 4 उधर घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 36 और बराबर हो जाएगा n-1 × 2। 36 में 2 का भाग करेंगे 18, तो 18 बराबर हो जाएगा n-1। अब n-1 बराबर 18, तो n की वैल्यू हो जाएगी 18 × 1 = 19, यानी इसमें आंसर होगा 19। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 19। फिर सभी जो है तो समद्विबाह त्रिभुज समरूप होते हैं, ये गलत सत्य नहीं होगा ना, नहीं हो सकती। द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, यानी 10/1। 10/1। फिर इसमें दो चर में रैखिक समीकरण का मान रूप होता है। दो चर में रैखिक समीकरण का जो मान रूप होता है, तो इसमें हो जाएगा ax + by + c बराबर 0, इस रूप का होता है। इसमें संख्या जो है तो 140 में अभाज्य गुणनखंड होता है, तो 2 की पावर 2 × 5 और × 7। ठीक है, इस तरह का। अब इसके बाद जो है तो यहाँ पे प्रश्न देख लेना है 6 का अथवा 7, 8, 9वां 10वां तक। ठीक है, इसके बाद आगे के प्रश्न हैं 10वें का अथवा है, फिर 11वां, 12वां, 13वां, आगे 14वां है, और फिर इसके बाद 15 नंबर तक यहाँ पे है। इसके बाद जो है यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न और उसका अथवा, इसको जो है तो पूरा सही करा के हम इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। 17, 18, 19 और ये 20 है, तो आप लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद 21 नंबर, 22 नंबर, 23 का अथवा। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है और इनको आप लोग देख लेंगे। हम पूरा सॉल्व करा के डाले हैं, तो उन वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए, है ना। पूरा हल किया हुआ प्रश्न मिल जाएंगे, सभी को हल करा दिए, है ना। तो 3 पार्ट में है, तीनों देख लीजिए। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।